यहोशुआ, यीशु का जन्म से पहले अस्तित्व। क्या आपने कभी सोचा है कि यहोशुआ, यीशु कौन थे? उनके बेतलेहम में जन्म लेने से पहले क्या उन्हें केवल यहोशुआ के रूप में जाना जाता था, या उनके अस्तित्व के बारे में कोई गहरी सच्चाई है जो उनकी चमत्कारी पृथ्वी पर उपस्थिति से पहले है? जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो उनके शाश्वत स्वभाव और दिव्य उद्देश्य को समझने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए और यीशु के पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले उनके अस्तित्व के बारे में अद्भुत सच्चाई को उजागर कीजिए। यहोशुआ, यीशु का नाम और स्वभाव। यहोशुआ नाम का अर्थ है उद्धार और इसमें गहरा अर्थ छिपा है, लेकिन उनका अस्तित्व केवल बेतलेहम के पालने से नहीं शुरू हुआ। अपने पृथ्वी पर जन्म लेने से बहुत पहले यहोशुआ, यीशु दिव्य रूप में मौजूद थे और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन समय में नाम केवल पहचान के लिए नहीं थे, बल्कि वे पहचान, उद्देश्य और नियति को प्रकट करते थे। बेतलेहम से पहले जो नाम उन्होंने धारण किया वो उनके शाश्वत मिशन को दर्शाता है। शाश्वत वचन। यीशु को वचन कहा गया है। ये शीर्षक उनके ईश्वर के अंतिम सत्य के प्रकटीकरण के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। उनका स्वभाव ईश्वर के संदेश को जीवन में लाने जैसा है। जैसे बोले गए शब्द क्षणिक होते हैं, ये वचन ईश्वर की शाश्वत योजना और उद्देश्य को दर्शाता है। ईश्वर की बुद्धि और प्रेम का जीवित अभिव्यक्ति। ईश्वर हमारे बीच। कई लोगों ने ईश्वर को दूर और पहुंच से बाहर महसूस किया है। पूरे इतिहास में ईश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से संदेश और चेतावनियां भेजी, लेकिन उन्होंने कुछ असाधारण किया। वो मानव रूप में हमारे बीच आए। यीशु ईश्वर के जीवित अवतार बने, लोगों के बीच चले, बीमारों को चंगा किया, उपेक्षितों को प्यार दिया और पापों को क्षमा किया। उनके माध्यम से अदृश्य ईश्वर सजीव और स्पर्शनीय हो गया। दिव्य मैं हूं। यीशु ने अधिकार के साथ बात की और मैं हूं शब्द का प्रयोग करके स्वयं को शाश्वत घोषित किया। इस कथन का गहरा महत्व था, जिसने उनके दिव्य स्वभाव और शाश्वत अस्तित्व को प्रकट किया। ये केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता होने का दावा नहीं था, ये उनके ईश्वर के साथ एकता के दावे की पुष्टि थी। उनके शब्दों ने कई लोगों को चौंका दिया और उनके साहसी दावों ने उन्हें केवल एक इंसान से कहीं ऊपर स्थापित कर दिया। प्राचीन कहानियों में यीशु, उनके जन्म से पहले भी इतिहास में यीशु के संकेत मिलते हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में एक दिव्य व्यक्ति मार्गदर्शन करने, रक्षा करने और उद्धार देने के लिए प्रकट हुआ। चाहे वो याकूब के साथ कुश्ती हो, आग के परीक्षणों में दिखाई देना हो, या एक स्वर्गदूत संदेशवाहक के रूप में बोलना हो, ये व्यक्ति यीशु की उपस्थिति को प्रकट करता है, जो उनके नाम से पहचाने जाने से बहुत पहले था। भविष्यवाणियां और शाश्वत महिमा। उनके जन्म से सदियों पहले भविष्यवक्ताओं ने एक दिव्य व्यक्ति की भविष्यवाणी की थी, जो बुद्धि, शक्ति और शांति का प्रतीक होगा। इन वर्णनों ने एक ऐसे अस्तित्व की ओर इशारा किया जो न केवल शासन करने के लिए नियत था, बल्कि जो समय शुरू होने से पहले भी मौजूद था। उनका आना एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक शाश्वत योजना का हिस्सा था। उनकी स्वर्गीय महिमा की झलक। जब उनकी स्वर्गीय रूप में देखा गया तो यीशु अद्वितीय महिमा से चमकते हैं। उनका स्वरूप शानदार है। उनकी उपस्थिति अभिभूत कर देने वाली है। उनकी आंखें उद्देश्य से जलती है। उनकी आवाज अधिकार से गूंजती है और उनकी उपस्थिति दिव्य संप्रभुता को दर्शाती है। यीशु का ये दृश्य किसी भी सांसारिक समझ से परे जाता है। उन्हें दया और न्याय के साथ शासन करने वाले पुजारी और राजा दोनों के रूप में दिखाता है। मृत्यु पर विजय। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान अंत नहीं थे, बल्कि एक शानदार शुरुआत थी। मृत्यु पर विजय पाकर उन्होंने जीवन और कब्र पर अधिकार प्रदर्शित किया। उनकी जीत ने यह सुनिश्चित किया कि वो सभी चीजों पर अधिकार रखते हैं।
और जो भी उनमें विश्वास करते हैं उन्हें शाश्वत आशा प्रदान करते हैं। शाश्वत योजना। शुरुआत से ही यीशु मानवता के लिए ईश्वर की योजना के केंद्र में थे। उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान आकस्मिक घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक शाश्वत उद्देश्य की पूर्ति थी। उनका मिशन मानवता को ईश्वर के साथ मेल मिलाप करना था, उद्धार की पेशकश करना और जो टूट गया था उसे बहाल करना। ये यीशु के शाश्वत स्वभाव में एक झलक है, जो सतह पर दिखने वाले से कहीं अधिक बड़ी कहानी को प्रकट करती है। ये प्रेम, बलिदान और महिमा की कहानी है जो समय से परे है। इस अद्भुत सत्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी। यदि इस संदेश ने आपको छुआ है तो इसे साझा करना न भूलें और इन गहरी सच्चाइयों का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें।